नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेडली गैंग्स ऑफ पंजाब के बारे में। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा सिद्धू मूसेवाला की जिस प्रकार से हत्या की गई डे लाइट में, उसके बाद काफी चर्चा होने लगी है कि एग्जैक्टली पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, वहां पर किस प्रकार के गैंग्स हैं, क्या करते हैं, कितने इस समय प्रेजेंट में मौजूद हैं, पुलिस इसको लेकर क्या कर रही है। तो इन सबको डिटेल से समझेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही स्पेशल चीज होने वाली है ऑन 5 जून 1 बजे ये अनाउंसमेंट किया जाएगा, तो डेफिनेटली इसका वेट करिएगा। इसके अलावा अगर आप स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, वहां पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, अंकित 40 से आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि रिसेंटली सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु की गई डे लाइट में, लेकिन अभी भी नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखोगे, स्पेशली दिल्ली और बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे कॉमन पीपल ऐसे हैं जो अनटच्ड हैं डार्क साइड ऑफ क्रिमिनल गैंग्स प्रेजेंट। मतलब कि पंजाब हो गया, बहुत सारे राज्य के अंदर कई क्रिमिनल गैंग्स हैं जो कि कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं, लेकिन उससे अभी अनटच्ड हैं काफी सारे जो कॉमन पीपल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, ये गैंग्स लगातार और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बिगर होते जा रहे हैं और काफी डेडलियर होते जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिद्धू मूसेवाला की बात करें तो 29 मई को जिस प्रकार से उसकी मृत्यु की गई पंजाब के अंदर, इट वॉज कैरीड बाई वन सच गैंग जो कि इन्वॉल्व है बहुत सारे किलिंग्स के अंदर। कई सारी चीजें उसके द्वारा की जाती हैं। जो पंजाब की पुलिस है उसका यह कहना है कि जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई हो गया, गोल्डी ब्रार हो गया, इन लोगों के द्वारा जो मूसावाला है उसकी मृत्यु की गई। क्यों की गई? क्योंकि यहां पर एक पर्सन का नाम है विक्की मिधू खेरा। विक्की मिधू खेरा की मृत्यु की गई थी 2011 में, और यहां पर बताया जाता है कि इस पर्सन की जो मृत्यु की गई थी उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जो मूसावाला का मैनेजर है एक शगनप्रीत सिंह, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्व था। और क्योंकि शगनप्रीत सिंह इन्वॉल्व था इसके अंदर, और शगनप्रीत, मैं आपको बता दूं, ये ऑलरेडी जा चुका है, बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये मैनेजर था मूसावाला का, और इसलिए यहां पर जो गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई है उन्होंने मूसावाला को मरवा दिया। तो ये काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आप कह सकते हो। लेकिन डेफिनेटली यहां पर अगर आप देखोगे, जो DGP हैं पंजाब के, उनका ये कहना है कि ये जो भी किलिंग हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ इंटर गैंग राइवलरी, एंड डेफिनेटली इसके अंदर जो कनाडा का लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो शामिल था। तो जहां तक लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार की बात है, ये दोनों जो शामिल थे मूसेवाला को मरवाने में, तो यहां पर दे आर पार्ट ऑफ लॉन्ग लिस्ट ऑफ गैंग मेंबर्स। बहुत सारे गैंग मेंबर्स के लॉन्ग लिस्ट में ये लोग आते हैं, एंड इनका इन्फ्लुएंस सिर्फ पंजाब के अंदर ही नहीं, इसके अलावा हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान, कुछ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि ज़्यादातर जो गैंग के मेंबर्स हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गैंग के लीडर्स हैं जो कि बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। जहां तक क्रिमिनल गैंग्स की बात, अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं कि पंजाब के अंदर कितना वर्क कर रहे हैं, तो देखिए इस समय जो बताया जा रहा है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के द्वारा, जो कि पंजाब पुलिस के अंदर आती है, उनका कहना है कि 7 to 8 क्रिमिनल गैंग्स एक्टिव है पंजाब के अंदर, जो कि बड़ी मात्रा में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा 40 ऐसे गैंगस्टर्स हैं जिनको AGTF यहां पर लुकआउट नोटिस जारी की हुई है, उनको तलाशी कर रही है, देख रही है, पकड़ने की कोशिश करी है। 40 जो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आप कह सकते हो। और इसमें से जैसा मैंने बताया, लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है पंजाब के अंदर। लॉरेंस बिश्नोई, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये तिहाड़ जेल में है, और जो गोल्डी ब्रार मैंने बताया इसका पार्टनर आप कह सकते हो, वो इस समय कनाडा से ऑपरेट कर रहा है। तो जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग अगर आप देखोगे तो इट बेसिकली ऑपरेट्स इन दिल्ली एंड राजस्थान, और वो एक्सटॉर्शन के अंदर शामिल है, इलीगल आर्म्स के ट्रेड के अंदर आपको शामिल देखने को मिलेगा। जो बिश्नोई अगर आप देखिए, तो जो लॉरेंस बिश्नोई है, ही वॉज बेसिकली सन ऑफ वेल ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब अबोहर विलेज है पंजाब में, वहां से बिलोंग करता है। आगे चलकर पंजाब यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट लीडर बना, और 2018 में यहां पर उसको बेंगलुरु से अरेस्ट किया गया था। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा भी और भी कई गैंग्स हैं, जैसे कि बाम्बिया गैंग हो गया। इसके अंदर जो देवेंद्र बाम्बिया था जिसने इसकी शुरुआत की थी, वो मारा गया था पुलिस एनकाउंटर में 2016 में। लेकिन उसके बाद उसके जो बाकी के लोग हैं उस पर्टिकुलर गैंग के, वो पंजाब के मालवा रीजन में अपना काम कर रहे हैं, वहां से सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा माझा रीजन में, पंजाब के माझा रीजन है, वहां पर भी एक गैंग है जिसको लेड किया जाता है बाई जग्गू भगवानपुरिया। जग्गू भगवानपुरिया भी यहां पर बताया जाता है कि आर्म्स, ड्रग ट्रेड और एक्सटॉर्शन के अंदर शामिल है, और इसके ऊपर भी कई सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। साथ ही साथ
इस समय ये भी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। तो मैं जस्ट आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी गैंग आप नाम सुन रहे हो ना, यहाँ पर बाम्बिया गैंग हो गया, माझा रीजन में ये जग्गू भगवानपुरिया का गैंग हो गया, या फिर लॉरेंस बिश्नोई हो गए, इसके ज़्यादातर टॉप लीडर्स जेल के अंदर बंद है। लेकिन उसके बावजूद भी इनका इतना इन्फ्लुएंस होता है कि ये काफ़ी अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं और जो भी इनको टास्क करना है वो कर पाते हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ सामने निकल कर आई है, जब मैं इसके बारे में और रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे यहाँ पर समझ में आया कि पिछले 5 वर्षों के अंदर ये जो पूरी गैंग की कम्युनिटी है वो 2 में डिवाइडेड हो गई है। मतलब 2 मेन गैंग्स अब ये डिवाइड हो गए हैं। वैसे तो कई सारे गैंग्स हैं, लेकिन 2 मेन पार्ट्स में ये डिवाइड हो गए हैं और आपस में ही इन्होंने फ्रेंडशिप कर ली है और कुछ लोगों के साथ मर्ज भी कर लिया है। जैसे लॉरेंस बिश्नोई पंजाब और राजस्थान के अंदर जिनका इन्फ्लुएंस है, ये लोग ने क्या किया है कि बाकी स्टेट के गैंगस्टर्स के साथ वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि जग्गू भगवानपुरिया, इनके साथ पंजाब के अंदर, या फिर दिल्ली और हरियाणा के अंदर हो गया, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हो गया, दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर गुरुग्राम के अंदर। तो बहुत सारे जो अलग अलग गैंग मेंबर्स हैं उनके साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यहाँ पर पार्टनरशिप कर ली। और होता क्या है कि जब भी एक गैंग को दूसरे गैंग की जरूरत पड़ती है दूसरे राज्य के अंदर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उनको सिर्फ उसी राज्य के अंदर काम होगा, वो दूसरे राज्य के अंदर अगर कुछ करवाना चाहते हैं तो उस गैंग के मेंबर को बोल देते हैं और ये पूरा काम हो जाता है। और इसीलिए यहां पर इनको पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो गया है और ये काफी इजीली अब और ज्यादा क्राइम्स जो हैं वो समाज के अंदर करते जा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर अगर आप देखोगे तो ये एक फ्रेश पॉइंट बन गया है। 2 मेन गैंग्स, मैंने आपको बताया ना, ये 2 मेन गैंग्स के बीच में बंटवारा हो गया। एक तो लॉरेंस बिश्नोई हो गया और दूसरा यहां पर एक और गैंग है, ये है नीरज बवाना। नीरज बवाना अगर आप देखिए तो उन्होंने रिसेंटली लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार को थ्रेट दिया है कि 2 दिन के अंदर मैं तुम लोग को देख लूंगा जैसे ही सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु की खबर आती है। तो यहां पर सिद्धू मूसेवाला के रिटेलिएशन में नीरज बवाना का जो गैंग है वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार को धमकी दे रहा है। तो ये 2 पार्ट में आपको इस समय देखने को मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, ये जो पूरे गैंग है वो उनका फॉरेन लिंक्स भी है। जैसा मैंने बताया कि जो मेन लीडर्स हैं वो पुलिस के द्वारा तो अरेस्ट कर लिए गए हैं, लेकिन इनके जो सेकेंड लाइन ऑफ कमांड है वो अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं और अब्रॉड से ये ऑपरेट करते हैं, कनाडा से, यूके से, थाईलैंड से, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, गोल्डी ब्रार हो गया जो कि लॉरेंस बिश्नोई का पार्टनर है, वो कनाडा से इस समय ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा काला राणा है, वो थाईलैंड से ऑपरेट कर रहा है। गौरव पटियाला हो गया, ये अर्मेनिया से ऑपरेट कर रहा है। इस तरह के फॉरेन लिंक्स आपको देखने को मिलते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली जो आप गवर्नमेंट बनी है पंजाब के अंदर, उन्होंने क्या किया कि इस समय पंजाब पुलिस के अंदर ही एक यूनिट काम करता था जिसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट। तो यहां पर उन्होंने इसका नाम चेंज करके एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स कर दिया है, जो कि स्पेसिफिकली गैंगस्टर को पकड़ने के लिए काम करेगा। एंड पिछला जो सरकार था, अमरिंदर सिंह की जो सरकार थी, उन्होंने यहाँ पर ये यूनिट के माध्यम से, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट के माध्यम से बहुत सारे गैंगस्टर्स को न्यूट्रलाइज कराया, पकड़ाया। और इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिमिनल था विकी गौंडर, उसको भी पकड़ने में ये लोग कामयाब रहे थे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न मैंने बताया समाज के अंदर, वो ये बनता जा रहा है, पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स का ये कहना है कि प्रेजेंट में ये जो गैंग है ना, वो एक प्रकार से कॉकटेल बन चुके हैं, डेंजरस कॉकटेल। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये क्राइम ही नहीं करते हैं, ये पैसे की डिमांड करते ही है, मतलब गैंगस्टर का जो काम होता है वो करते ही, लेकिन इसके अलावा ये टेरर ऑपरेटिव्स में भी काफ़ी शामिल हो गए हैं। ड्रग्स स्मगलर्स हो गया, जैसे कि अभी क्या हुआ था कि मोहाली के जो पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है वहाँ पर अटैक किया गया था, और वहाँ पर अटैक का बताया जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो ISI है उसके साथ शामिल होकर ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि गैंगस्टर के साथ साथ ये अब टेररिज्म के अंदर धीरे धीरे जो एंटर कर रहे हैं, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। अब देखना होगा आगे चलकर क्या पुलिस सारी कार्रवाई कर पाती है कि नहीं कर पाती है। लेकिन आप में से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये गैंग्स हैं क्या एग्जैक्टली, स्पेशली जो सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु हुई है उसके बाद से बहुत चर्चा हो रही थी। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। इसमें जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट? 2009 में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था, इसका मेन पर्पस क्या था वो आपको बताना है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, इसका राइट आंसर आपको पता ही है। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित40, इससे आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिलेगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।